नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली चर्चा में हम लोगों ने जाना था कि कामना ही सारी पापों का जड़ है, मूल कारण है। डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द सिंस। भगवान श्री कृष्ण हैज सेड दिस इन हिज प्रीवियस वर्स। और ये उन्होंने तब कहा था जब महात्मा अर्जुन ने ये कहा था कि हे भगवान, हे केशव, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी ना चाहते हुए भी पाप में क्यों प्रवृत्त हो जाता है? क्यों राजा धृतराष्ट्र, दुशासन, दुर्योधन, जो कि किसी भी तरह से कम बुद्धिमान नहीं है, क्यों पाप में प्रवृत्त हो गए? या क्यों व्यक्ति घोर कर्म की ओर उद्यत हो उठता है? कैसे बचा जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना तो व्यक्ति की मजबूरी है, ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति से कर्म करा ही देती है, देश या समाज कर्म करा देता है। लेकिन जब ये व्यक्ति कर्म करने के लिए उद्यत होता है तो उसके अंदर एक कामना ज़रूर पैदा हो जाती है। ज़रूर किसी कर्म को प्रवृत्त करते समय कामना या कोई ना कोई डिज़ायर, इच्छा पैदा होती है, और यही इच्छा ही सारे पापों की जड़ है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के अंदर इच्छा या कोई डिज़ायर जन्म लेती है, वह नई नई और सारी इच्छाओं और कामनाओं का जन्म देने लगती है, और फिर इच्छाओं और कामनाओं का एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है और फिर उबर नहीं पाता है। तो यह जाल बुन पाए या बन पाए, व्यक्ति उलझ पाए, उसके पहले ही इस कामना को ख़त्म कर दो। जैसे ही मन में कोई कामना आए उसको समाप्त कर दो, उसके पार चले जाओ। बस यही एक विधि है सारे पापों से, द्वंद्वों से बचने की, और कोई रास्ता नहीं है। अब इसी को आगे और बताते हैं। कहते हैं कि ये जो कामना है ये उठती ही क्यों है, ये भी बता रहे हैं अगले श्लोकों में। तो अगला श्लोक क्या है, आइए पहले हम उसको देखें, फिर चर्चा करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानम उच्यते एतर विहोतेस ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानम उच्यते एतर विमोहतेस ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रिया, मन, बुद्धि इस कामना के वास स्थान है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, यह कामना इन इंद्रियों यानी मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक कर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। समझिए जरा एक एक शब्द को। व्यक्ति या कोई भी मनुष्य जितने भी कर्म करते हैं, उसके उपादान कारण या जिनके द्वारा कर्म किया जाता है वे हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, सब जानते हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है। मन उसका सहायक है, बुद्धि उसको करने का तरीका बताती है कि कोई कर्म कैसे किया जाए। तो मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन्हीं के द्वारा कर्म करता है कोई व्यक्ति। तो ये जो कामना है यह इन्हीं में वास करती है, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। तो ये जो डिज़ायर है, वासना है, ये हमारे इन्हीं स्थानों में है। तो इन स्थानों से उसको विदा कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या इन्हीं स्थानों में रोक लगा दिया जाए कि यहाँ पे कामना आ ही ना पाए, उठ ही ना पाए, तो हम कामना से बच जाएंगे। एक बात,
दूसरी बात वो कहते हैं, यह कामना इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढककर, ये जो डिजायर है इन्हीं इंद्रियों के द्वारा या इन्हीं इंद्रियों पे वास करके ज्ञान को ढक लेती है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया था कि जैसे शीशे के ऊपर मैल जम जाती है और प्रतिबिंब सही नहीं दिखता, जैसे अग्नि के चारों तरफ धुआं लिपटा रहता है और अग्नि या प्रकाश नहीं दिख पाता, या जैसे गर्भ के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है और गर्भ के अंदर का बालक नहीं दिखता, नहीं निकल पाता, नहीं जन्म ले पाता, बस ऐसे ही मन, इंद्रियां और बुद्धि को यह कामना ढांक लेती है और जो ज्ञान है वो नहीं क्लियर हो पाता। एक्चुअली ज्ञान है ही व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति बुद्ध है, हर व्यक्ति कृष्ण है। सिर्फ इतना है कि व्यक्तियों के या सामान्य व्यक्तियों के, नर के जो चित्त है, जो जहाँ पे ज्ञान है उसके ऊपर ये शास्त्रों का, विचारों का, अज्ञानता का मैल चढ़ा हुआ है, धूल चढ़ी हुई है, इसको साफ करना होता है। यह शास्त्रों का, कुविचारों का धुआं है जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। ज्ञानी तो हो ही आप, सिर्फ इस धुएं को हटाना है, इस मैल को साफ करना है, उस झिल्ली को हटा देना है, तो आप ज्ञानी हो ही। ऐसा नहीं है कि ज्ञान कहीं बाहर से आएगा या मिल जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही करना है और आप ज्ञानी हो जाओगे। जैसे ही ज्ञानी हुए वैसे ही कामना विदा हो गई, और जब कामना विदा हो गई तो आपके सारे द्वंद्व विदा हो गए। फिर आप जो भी कृत्य करोगे वह सब दिव्य होगा, सब यौगिक होगा, आप भी स्वयं योगी होगे। तो जो भी कर्म करोगे सिर्फ कर्म ही होगा, आप कहीं नहीं रहोगे, न पाप होगा, न पुण्य होगा, न ही संशय होगा। तो जैसे ही कर्म हो वैसे ही अलर्ट हो जाओ। मनुष्य को मोहित करता है, तो ये जो शास्त्र हैं यही कई बार हमको मोहित कर देते हैं। अब इनको थोड़ा और विस्तार से समझें। मनुष्य कर्म करता है इंद्रियों से, यानी शरीर से। हर इंद्री की एक एक न कोई चीज़ होती है जिसका वो रसपान करता है या उपयोग करता है, उसके प्रति एक आकर्षण होता है या उसके प्रति एक अनुकूलता होती है। हर इंद्री की कुछ न कुछ अनुकूलता होती है और उसकी प्रतिकूलता भी होती है। समझिए, जैसे आपके नेत्र हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की दृश्य देख के आनंदित होते हैं और कुछ विशिष्ट प्रकार के दृश्य देख के उद्वेलित भी होते हैं। तो जिन दृश्यों को देख करके हमारी नेत्रेंद्रिय रस का, आनंद का अनुभव करती हैं, यानी उनकी अनुकूलता अनुभव करती हैं, और कुछ को देख के प्रतिकूलता। तो जिनसे अनुकूलता महसूस होती है उनके प्रति हमारे अंदर कुछ एक विशेष राग या अटैचमेंट हो जाता है, और यही अटैचमेंट राग में उत्पन्न हो जाता है। जैसे कर्णेंद्रिय है, कान है, सब प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ को या संगीत को हमारे कान अपने अनुकूल पाते हैं और उन्हीं प्रकार की ध्वनियों को बार बार सुनना चाहते हैं। तो जिन ध्वनियों के प्रति हमारी कर्णेंद्रियाँ अनुकूलता महसूस करती हैं उनके प्रति एक मोह, एक अटैचमेंट हो जाता है, और जिन ध्वनियों को सुन करके प्रतिकूलता महसूस करती हैं कर्णेंद्रियाँ,
उनके प्रति डिटैचमेंट होता है, यानी उनसे दूर रहने की कामना उत्पन्न होती है। ऐसे ही रसनेंद्रियां हैं। जिस प्रकार के भोजन करने से हमारे शरीर को अनुकूलता महसूस होती है, उनके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। उन्हीं प्रकार के भोजन को करने की कामना पैदा हो जाती कि बार बार ऐसा ही भोजन मिले। ऐसे ही त्वचा है, जिस प्रकार के स्पर्श को वह अच्छा महसूस करता है, अनुकूलता महसूस करता है, उसी प्रकार के स्पर्श को वह बार बार पाना चाहता है। और जो स्पर्श उसको के शरीर के हिसाब से नहीं होता, प्रतिकूलता महसूस होती, वैसा स्पर्श वो नहीं चाहता है, नहीं कामना होती है। यही अटैचमेंट है। तो ये इंद्रियां जिन विषयों के प्रति अनुकूलता महसूस करती हैं, उनके प्रति एक कामना से, एक विचार से, एक वासना से, एक डिजायर से बंध जाता है। यहीं पे रोकना है कि अगर उस इंद्रिय से के विषय में कोई अनुकूलता हो तो भी तटस्थ रहे और प्रतिकूलता हो तो भी तटस्थ रहे। अगर भोजन ऐसा मिल रहा है जो उसकी जिह्वा को अच्छा लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, तो भी वैसा ही रहे, उसमें कोई रस न ले। और उसकी जिह्वा को नहीं पसंद आ रहा है तो भी कोई विषाद या कोई विरोध, कोई द्वेष न महसूस करे। यही नतीजा तब होगा कि एक कामना नहीं पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आप उसके भोजन के रस में लिप्त ही नहीं हो रहे हो, उसके स्वाद में कोई रस ले ही नहीं रहे हो। जब रस ही नहीं महसूस करना है तो अच्छा हो कि बुरा हो, तो कामना तो तभी पैदा हुई जब अनुकूल पदार्थों को, भोजन को प्राप्त करने की इच्छा हो। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कैसा भोजन है तो कामना क्यों पैदा होगी। ऐसे ही हम आँखों के बारे में जाने, कानों के बारे में जाने, त्वचा के बारे में जाने, जिनसे जिनसे हम कर्म करते हैं, जो भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी हम वैसे ही रहें। दूसरे अध्याय में यही तो कहा था कि जो योगी है, जो स्व में स्थित है, वो जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद, पाप पुण्य, शीत गर्मी सब में तटस्थ रहता है, एक सा रहता है। तो जो इंद्रियां हैं, इनके मार्गों को हम अवरुद्ध कर दें कामना के उठने के लिए। और कैसे कर सकते हैं? हम हर इंद्रिय के विषयों को अनुकूलन और प्रतिकूलन में सहयोग न दें। ये तरीका है इंद्रियां। दूसरा वास स्थान क्या है? मन। मन भी हमारी एक इंद्रिय है, थोड़ी सूक्ष्म इंद्रिय है। आँख, नाक, कान, मुंह स्थूल इंद्रियां हैं जो दिखती हैं। मन थोड़ा सूक्ष्म इंद्रिय है, नहीं दिखता है। सूक्ष्म ज्यादा ताकतवर होता है। कोई भी चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ताकतवर होती जाएगी। मन भी बहुत बलवान है, सूक्ष्म है। मन का बहुत उपयोग है। हमारे सारे विचार, भाव मन से ही होते हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप को क्रियान्वित कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने में मन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या मन ही मनन करता है, तभी हम करते हैं। मन के द्वारा ही होता है। मन सहयोगी होता है किसी कार्य को करने के लिए, क्योंकि वो मनन करता है। हम लोग धीरे धीरे इस मन के आदी हो गए हैं, मन के अनुरूप ही चलने लगे हैं कि जो मन कहेगा वही हम करेंगे। मन एक जटिल अंतःकरण है, यानी अंग है। इस मन को समझने के लिए पूरा का पूरा एक शास्त्र ही
डेवलप हो चुका है पश्चिम में, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी। बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर लगे हैं, अभी भी मन तत्व को नहीं समझ पाए हैं। पूरब भी रहा है, पूरब ने भी बहुत किया है, लेकिन पूरब ने इस मन तत्व पे सिर्फ इतना ही कहा कि मन के पार चले जाओ, मन में उलझना ही नहीं है, सिर्फ इसका उपयोग करो। तो भगवत गीता भी इसी मन तत्व के ऊपर कार्य किया गया है। सारी देशना मन के लिए ही है, मनोविज्ञान ही है। भगवत गीता को समझ लें तो मन को समझ लेंगे, और मन को समझ लेंगे तो उसके पार हो जाएंगे। जब उसके पार हो जाएंगे तो बस हम पार ही हो गए, समझ ही गए। तो मन हमारा मालिक बन गया है, मन के ही अनुरूप चलते हैं। मन को जो प्रतिकूल लगता है उससे हम दूर भागते हैं, जो अनुकूल लगता है उसके साथ हो जाते हैं। यही कामना पैदा होती है। जब हम मन के प्रति भी तटस्थ हो जाएंगे, चाहे अनुकूल बात हो चाहे प्रतिकूल बात हो, चाहे अच्छा लगे और चाहे ना अच्छा लगे, तो हमारी कामनाएं रुक जाएंगी, उठेंगी ही नहीं उठेंगी। वही सूत्र है, एक ही सूत्र, कि अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे इंद्रियों के प्रति चाहे मन के प्रति तटस्थ रहें। जो हो रहा है सिर्फ होने दें। ऐसे ही बुद्धि के लिए कह रहे हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान है। तीसरा स्थान क्या है जहाँ पे यह कामना आके रुकती है, ठहरती, अपना घर बनाती है, वह है बुद्धि। बुद्धि भी हमारा एक अंतःकरण है जो निर्णय लेने में सहायक होती है। किसी भी विषय के प्रति हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, वह तो मन करता है, लेकिन वह करना है नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, यह निर्णय बुद्धि लेती है। यहाँ पर भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे ही हम किसी निष्कर्ष को लेने के लिए तैयार हों, बस वहीं रुक जाएं और देखें कि कहीं हम उस बात का निर्णय तो नहीं ले रहे हैं जो हमें आसान लगती हो, जो कठिन लगती हो, जो हमारी मन बुद्धि के विपरीत जा रही हो, अनुकूलन नहीं हो रही हो, वही निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, वहीं पे रुक जाएं। तो हम कामना को घर बनाने से रोक सकते हैं, यानी होश पूर्ण हो जाए तो हम रोक सकते हैं कामना का बुलबुला उठने से। बुद्धि ही निर्णय लेती है। मन उसका स्वभाव होता है कि वह वही निर्णय लेता है जो उसके इंद्रियों के और मन के अनुकूल होता है, सहज होता है। तो हमें मन, बुद्धि और इंद्रियों, इन्हीं के साथ व्यवहार करते समय अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यही वास करती है कामना, यही अपना घर बनाती है कामना। यही कह रहे हैं ये इस 40वें श्लोक में। क्योंकि जैसे ही हम अनुकूलन परिस्थिति के प्रति मोहित हो जाते हैं, यानी उससे जुड़ जाते हैं, तो ये मोह हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है, हिप्नोटिज्म हो जाता है, और एक बार आप उसमें हिप्नोटिज्म में फंसे तो फंसे ही रह जाते हैं। अगर नहीं फंसे तो आप ज्ञानी हैं ही, आप योगी हैं ही, आप स्थित प्रज्ञ हैं ही, आप संशय और विषाद से परे हैं ही, आप नर ही नहीं नारायण हैं। बस इन्हीं मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारों को रोकना है, यहीं पे होश का द्वार पर बैठा देना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। हम पाप से वंचित या बचे रह जाएंगे। अब आगे वो क्या कहते हैं
कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्याद्यो नियम भरतर्षभ पापमानम प्रजहि योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। वही बात जिसे अभी हमने चर्चा में लिया कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों को वश में कर। हम लोग इंद्रियों के वश में हैं, इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अनुकूलन और प्रतिकूलन की कामना करते हैं कि अनुकूल जो रहे वही हमें मिले, इन इंद्रियों को वही रस मिले जो उनके लिए अनुकूलन है, उनको अच्छे लगते हैं, सामंजस्य में रहते हैं। बस वहीं सहयोग नहीं करना है, अपनी इन इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना है, हमें उनका गुलाम नहीं बनना है। होता है कि उल्टा में हम लोग इंद्रियों के अनुसार चलते हैं, एक मैकेनिकल, एक यांत्रिक जीवन जीते हैं। एक आदत बनी रहती है, सवेरे उठे और उठते ही अपने कार्य में लग जाते हैं, पैर अपने आप चप्पल ढूंढते हैं, बिस्तर के नीचे से उठते हैं और टॉयलेट की तरफ गए या बाथरूम की तरफ गए, भोजन किया, स्नान किया, लेकिन हमें ये होश ही नहीं रहता कि हमने कब पैर बिस्तर से नीचे रखा, कब हमने पैरों में चप्पल डाली, पहले दायां पैर डाला कि बायां पैर डाला, कब हमने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, कब स्नान किया, हमें होश ही नहीं रहे। हम सिर्फ आदत के अनुसार रहते हैं, उठते हैं और वही कार्य करते हैं। एक व्यक्ति है, सिगरेट पीता है, आदतन वो जेब में हाथ डालता है, सिगरेट निकालता है, पी लेता है, पता ही नहीं लगता है वो सिगरेट कब पी गया। पता तब लगता है जब जेब में हाथ डालता है और सिगरेट नहीं मिलती है। इंद्रियों ने यानी हाथ ने और मन ने देखा कि नदारत है सिगरेट की डिब्बी, तो जब उसमें रुकावट मिली तब वो होश में आता है कि अरे ये क्या हुआ। क्योंकि हम इंद्रियों के हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमारा पूरा जीवन इस मन के ही द्वारा चल रहा है। मन के कई तल हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। चेतन मन वो हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं या कार्यों में लगते हैं। अचेतन मन का वह बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हर समय सक्रिय रहता है और हमारी छोटी छोटी गतिविधियों को रोटेट कराता रहता है। आगे के अध्यायों में जब हम मन के ऊपर विशिष्ट रूप से चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये मन कैसे कैसे हम लोगों को नचाता है। तो वही कह रहे हैं कि चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे हमारी ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, इनको तू अपने वश में करो, तू उसके वश में मत रहे। आज तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं युद्ध के मैदान में मध्य में आकर के कि हम युद्ध नहीं करना। ये शिथिल क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपका उसमें बस ही नहीं है। अगर इंद्रियां तुम्हारे कब्जे में होती या तुम उसके मालिक होते तो शिथिल होती ही नहीं। आप हर्षित या विषाद में तभी होते हैं जब आप इंद्रियों के बस में होते हो। इसलिए तू सबसे पहले इंद्रियों के बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य नष्ट कर दे। क्योंकि ये जो कामना है, जो डिज़ायर है, जो वासना है,
यही तुम्हारे ज्ञान को और विज्ञान को नष्ट करता है। ज्ञानी तो हो ही, उसमें आवरण डाल देता है वो। तो यहाँ पे नष्ट होने का तात्पर्य यही है कि उस ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, अनुकूलता प्रतिकूलता का, शास्त्रों का, सिद्धांतों का, उसको तू हटा, इस कामना के मैल को हटा, तो तू ज्ञानी है ही है। इसके बाद 42वां और 43वां श्लोक आता है। इसमें भी इस कामना के बारे में बताते हैं और उसके बाद क्या अर्जुन को करना चाहिए यह निर्णय भी देते हैं। तो ये हम मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, इनका क्या स्वरूप है, इसके बारे में चर्चा वो करेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 42वें और 43वें श्लोक में, जिस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और चलते चलते मैं सिर्फ यही और कहूँगा कि इस 42वें और 43वें श्लोक पे ही आकर के भगवद गीता का 3रा अध्याय पूर्ण होता है। तो भगवद गीता जिसमें सिर्फ कर्म की ही बात कही गई है, बहुत 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 तरीकों से है, उसी कर्म को, निष्काम कर्म को इस 3रे अध्याय में विशिष्ट रूप से बताया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। वैसे तो भगवद गीता के सारे अध्याय महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक अति महत्वपूर्ण है, हीरा है, लेकिन उसमें भी यह कर्मयोग यानी 3रा अध्याय बहुत महत्व का है। तो हम